मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती पर प्रभु श्री राम के मंदिर पर ध्वजा फहराने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी आए। हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और इस अवसर पर देवतुल्य जनता को और देवतुल्य मतदाता को, पूरे क्षेत्र, प्रदेश और देश को मैं बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। वहीं पर हमको इस महत्वपूर्ण पर्व पर, ऐतिहासिक पर्व पर बुलाया नहीं गया। मैं इंतजार करता रहा। 24 तारीख को तो 1:30 बजे रात, 1:30 बजे दिन तक मैं इंतजार करता रहा। स्नान भी नहीं किया, वेट करता रहा गेट पर कि कार आ रहा होगा, और फिर रात भर इंतजार किया। 25 तारीख को मॉर्निंग में भी जानकारी लिया, मुझे कार नहीं। मुझे आने का कार्ड या प्रवेश पत्र या निमंत्रण जो भी है, इस संबंध में मैंने जिलाधिकारी जी से बात किया, तो उन्होंने कहा ये काम तो ट्रस्ट का है, ट्रस्ट के लोग अपने ढंग से कार्ड बांट रहे हैं। पत्रकार आए, उनसे मैंने जानकारी ली, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो मिला है, लेकिन उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कुछ नियंत्रित है, और उसमें लिखा हुआ है कि साकेत महाविद्यालय और श्रृंगार हाट तक ये प्रतिबंधित है, और राम मंदिर परिसर में भी प्रतिबंध है। तो इस तरह का था, और प्रभु श्री राम की जनता को इस भव्य समारोह में जाने का मौका नहीं मिला। तो इस बात का हमें मलाल है कि प्रभु श्री राम के लोगों को बुलाया न जाना, और बाहरी लोगों को, बड़े लोगों को बुलाया जाना चाहिए था सबको। प्रभु श्री राम जहाँ पर, प्रभु श्री राम जिनको गले लगाते थे, प्रभु श्री राम के राज में किसी प्रकार के भेदभाव नहीं था कि फलानी जात के हैं, धमाके, गरीब हैं, अमीर। राम तो सबके हैं, राम तो किसी एक पार्टी के हैं नहीं। पार्टी तो ये प्रभु श्री राम तो सबके लिए है, हमारे लिए है। राम तो हमारे रोम रोम में बसे हुए हैं, तो हमें इसका कोई मलाल नहीं है। लेकिन मलाल इस बात का है कि प्रभु श्री राम के हजारों हजार जो गरीब हैं, प्रभु श्री राम की धरती के लोग हैं, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनको नहीं बुलाया गया, और बल्कि तमाम लोगों को उनके आने के पहले इंतजाम करने में तमाम लोगों को वंचित रखा गया अपने कारोबार। मैं तो जाता रहता हूँ, मैं तो जाता रहता हूँ। हमारे लिए प्रभु श्री राम का मंदिर तो बहुत पहले जब हम पढ़ते थे साकेत महाविद्यालय में, तो माँ सीता रसोईया में देखने जाता था। मैं तो जाता रहता, तो मैं तो यहीं पैदा हुआ हूँ। मेरे लिए कौन सी बात है कि कब जाएंगे कब नहीं जाएंगे, जाता रहता हूँ। जाएंगे, बहुत जल्दी जाएंगे। दर्शन करता है तो हनुमान जी का दर्शन करता है, वहाँ सरयू मार्ग में स्नान करता हूँ, गुप्तार घाट में स्नान करता हूँ। ये तो बाहरी लोगों के लिए कि आप कब जाएंगे क्या जाएंगे, हमारे लिए तो प्रभु श्री राम की कृपा ही कृपा है। बिहार चुनाव को लेकर के और भाई याद को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बाहर के बिहार के सभी
एफआईआर का मकसद एक जैसा है, तो इलेक्शन कमीशन की कोई गलती माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हम न्यायालय का सम्मान करते हैं और हम संविधान का सम्मान करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय जन भावनाओं को देखते हुए और एफआईआर पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है। हमारे उत्तर प्रदेश में जो बीएलओ लगाए गए हैं, वो बीएलओ के ऊपर इतना दबाव हो रहा है कि 4 बीएलओ मर गए, इतना उनको टेंशनाइज किया जा रहा है। तो इसमें जो वोट बढ़ाने का समय सीमा रखा गया है वो कम से कम 3 महीना बढ़ाया जाए और बीएलओ के ऊपर जबरदस्ती दबाव न डाला जाए कि काम है 3 महीने का और उनसे 15 दिन में काम कराया जाए। अन्यथा तमाम लोग ऐसे हैं, आज इसमें 27 तारीख है, क्या तारीख है आज? 28 तारीख है। कई दिन बचा है? 4 दिसंबर में। अभी जिलों में जानकारी कर लीजिए, अभी 25% भी फॉर्म जमा नहीं हुआ। कहीं कहीं बीएलओ ने बांटा ही नहीं, कहीं कहीं बीएलओ बीमार पड़े हुए हैं। तो इसमें समय सीमा और माननीय न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को जनहित को देखते हुए, बृहत्तर हित को देख करते हुए, और ये मताधिकार का अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया था मताधिकार का अधिकार, और ये अधिकार बहुत वैल्यूबल होता है। इससे बड़ा कीमती दौलत किसी के पास नहीं है, तो इससे कोई वंचित न होने पावे। इसलिए चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि कम से कम 3 महीना टाइम दिया जाए और चुनाव आयोग ने छठे छठे लोगों को, ऐसी मानसिकता के लोगों को बीएलओ की ड्यूटी दी गई है जो भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित है। 2027 में माननीय अखिलेश के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में वेलफेयर स्टेट की जो कल्पना है, कल्याणकारी राज्य की जो कल्पना है, कल्याणकारी सरकार बनेगी, और जब बनेगी तो इस प्रदेश के लाखों लाख जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा। किसानों की जो दयनीय हालत है, किसानों के संबंध में तमाम कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाएंगी और प्रदेश का उत्थान और विकास किया जाएगा। जो भी समाजवादी पार्टी ने मौके के हालात को देखा जिलों के, उसी आधार पर समाजवादी पार्टी के माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को उन सारी कमियों को उजागर करते हुए पत्र लिखा है। मुझे विश्वास है कि उस पर चुनाव आयोग निश्चित तौर से ध्यान देकर जो कठिनाइयां पैदा हो रही हैं लोगों को अपना फॉर्म भरने में, उसको दूर करने का प्रयास करें। यहाँ भी वही हालत है, आप चले जाइए, 25% भी फॉर्म नहीं जमा हुए हैं। आप तो अयोध्या के रहने वाले हैं, आप तो स्वयं साक्षी हैं, तो देखा जाए, आप स्वयं जाकर देखें और पूरे देश को बताने का काम करें।